जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाली हूँ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को जो पॉलिटी का सिलेबस है जीएस में वो कैसे कंप्लीट करना है, किस तरह से पढ़ना है। और जैसा कि यूपीएसआई के जो पिछली बार जो पेपर आया हुआ था 2021 में, उसमें 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिले थे हर शिफ्ट में। किसी में 15 थे, 16 थे, 17 थे। तो जो 40 क्वेश्चन आता है जीएस के पोर्शन में, उसमें से अगर आपको 17 से 18 क्वेश्चन अगर पॉलिटी के मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है पॉलिटी जो है जीएस का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो जो पॉलिटी है तैयार करने के लिए अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो इसके लिए आपके पास कोई एक अच्छी बुक भी होनी चाहिए। और अगर किसी टीचर का गाइडेंस आप लेना चाह रहे हो, किसी टीचर से पढ़ना चाह रहे हो, तो एक अच्छा टीचर होना चाहिए जिससे आपको समझ में आए। और इम्पोर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि हमें बिल्कुल उसका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, बहुत अच्छे से हमारा तैयार होना चाहिए। तो पहले हम बुक के बारे में बात करेंगे। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने लूसेंट से पढ़ा था, प्लस मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस लिए थे और उसके नोट्स भी बनाए थे। तो मिला जुला के मैंने पढ़ा था। कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की जो बुक थी उससे भी पढ़ा था, पीवाईक्यू पढ़ा था। तो बुक की बात करें तो परीक्षावाड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे। हमने तो लूसेंट से पढ़ा था, लेकिन मैंने जो है परीक्षावाड़ी बुक देखी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसको रिव्यू कर रहे थे, बहुत लोग बता रहे थे बहुत अच्छी है, तो मैंने खुद देखा इसको। तो ये जो आपका लूसेंट है, लूसेंट से ज्यादा डिटेल दिया हुआ है आपके परीक्षावाड़ी में, और मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा कि कुछ लोग एडवाइस कर रहे हैं लक्ष्मीकांत पढ़ने की, तो मुझे लगता है लक्ष्मीकांत से बेटर होगा आपके लिए परीक्षावाड़ी पढ़ना। तो इतना पढ़ो जो कि आपके जरूरत की चीज है और सारी चीजें कवर भी हो जाए। और बात करेंगे टीचर, किस टीचर से पढ़ना है। तो टीचर मैं जो बताऊं, मैंने उस टाइम पे पढ़ा था तो एक एग्जाम्पल पे नितिन सर पढ़ाते थे, मैंने उनसे कुछ क्लासेस ली थी, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे उनसे। और RWA पे जो दिग्विजय सर पढ़ाते थे उनसे मैंने कुछ क्लासेस उनसे भी लिया था। तो मिला जुला के मैंने कुछ बुक्स से, कुछ ऑनलाइन इस तरह से पढ़ा था। आपकी पॉलिटी जो है वो रीजनिंग और मैथ्स की तरह नहीं है कि उसमें कोई कॉन्सेप्ट है हमें समझ नहीं आ रहा। तो ज्यादातर चीजें आपको पॉलिटी में खुद से आप बुक से पढ़ोगे तो समझ आ जाती है। कुछ चीज हो सकता है ऐसा कि ना समझ में आए, हमें लगे कि हमें किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़ लेना चाहिए। तो आप बस उतनी चीज के लिए या उतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप बुक से पढ़ना प्रेफर करो। और दूसरी चीज, आप पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश मत करो। पीडीएफ से क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन टाइप की होने लगती है, तो कोई मतलब नहीं पीडीएफ से पढ़ने का। बुक से पढ़ो या ऑनलाइन अगर आप थोड़े बहुत चीजें पढ़ रहे हो तो वो पढ़ सकते हो। तो बात करूंगी मैं टॉपिक्स के, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं कि संविधान सभा आपको बहुत अच्छे से पढ़नी। संविधान सभा में कौन कौन थे, कब कौन सी बैठक करी गई थी, और उद्देशिका में जो टर्म्स दिए हुए हैं सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। स्रोत मतलब जो हमारे संविधान में किस देश से क्या लिया गया है, और संविधान में भाग कितने हैं, पहले कितने भाग थे, अभी कितने भाग हो गए हैं, और किस संविधान संशोधन द्वारा वो भाग जोड़ा गया हमारे संविधान में। और समितियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी थी, मौलिक अधिकार कितने हैं, सारे मौलिक अधिकार आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार दिया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय एवं राज्य की कार्यपालिका, सब कुछ संघीय और राज्य की कार्यपालिका, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत उनकी शक्तियां हैं, और किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, आयोग, नगर नागरिकता आपको कैसे मिलती, कितने प्रकार से मिलती है, प्रमुख संविधान संशोधन, ये सारी चीजें मतलब इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसी कुछ भी नहीं है जो कि आपको छोड़ देना है। आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि नोट्स तो बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन नोट्स क्योंकि आप सारी चीजें तो नोट नहीं कर सकते, उतार नहीं सकते, कॉपी में जितना लिखा हो सारी कॉपी करना है। तो नोट्स आप बनाओगे कैसे, आप बुक ले आओ, हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर लीजिए। तो जैसे ही आप भाग पढ़ रहे हो, संविधान के इतने भाग है, 25 भाग है, तो सारे भाग आप एक साइड नोट करो। इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद तक ये भाग है, ये अनुसूचियां पढ़ रहे हो, 12 अनुसूचियां हैं, तो इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद तक पहली अनुसूची है। सिर्फ इतना अगर आप लिखते हो तो बीच की चीजें आपको याद आ जाती हैं। बस ये स्टार्टिंग की चीजें भूलती हैं कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक ये अनुसूचियां, ये भाग दिया हुआ है, या किस मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये सारी चीजें आप बस इतना नोट करो, बाकी डिटेल में आप हाईलाइट कर लो हाइलाइटर से। तो वो जब रिवाइज करोगे आप
तो वो जो चीजें हैं कवर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। आप परीक्षावाड़ी बुक जैसा कि लेते हो और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, कम से कम आपको 3 से 4 बार पढ़ लेनी है बहुत अच्छे तरीके से, सारी चीजें क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको याद हो जाए सारी चीजें, आप शॉर्ट नोट्स बना लो। इसके बाद आपको लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव बुक लेनी है, आप घटना चक्र की भी ले सकते हो, पीवाई क्यों दिया हो। इसके बाद आपको क्या करना है, सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे मतलब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सारी चीजें आपको आती रहेंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया एक बार बुक। तो आपको सारे जो क्वेश्चन आपको परीक्षावाड़ी में मिल जाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें दिए होंगे। तो ये होगा सबसे आसान तरीका आपको पढ़ने का और बिल्कुल रिवाइज करने का। इस तरह से आप अपना पॉलिटी जो है कवर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से तैयार हो जाएगा। इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि कभी आप यहाँ पढ़ रहे हो, कभी वहां पढ़ रहे हो, कभी किसी PDF से पढ़ रहे हो। थैंक यू।